मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। इजरायल ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। सोमवार को इजरायल की तरफ से किए गए हमलों के बाद देश में बड़े धमाके हुए, जिससे भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई। केंद्र सरकार ने 16 जून सोमवार को जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनगणना को लेकर बड़ा दावा किया। सपा चीफ ने कहा कि सभी को सावधान रहना होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर के प्रमोशन में बिजी हैं। वहीं एक इंटरव्यू में सुपरस्टार ने भारत पर पाकिस्तान के हमले का तुर्की द्वारा किए गए समर्थन की आलोचना की। आमिर खान ने कहा कि तुर्की ने जो किया वो बहुत गलत किया। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना की ये प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनगणना पूरी होने की तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के निकट प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर अभ्यारण्य को इस साल के सत्र के समापन के बाद रविवार से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। इस साल के पर्यटन सत्र के समापन के उपलक्ष्य में दुधवा बाघ अभ्यारण्य के अधिकारियों ने रविवार की शाम को पर्यटकों के अंतिम जत्थे को गर्मजोशी से बधाई दी। ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर निशाना बनाकर किए गए इजरायल की तरफ से हमले के बाद जवाबी अटैक में ड्रोन से वॉर के बाद मध्य पूर्व में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इन तनावों के बीच सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार जा चुका है। यूपीआई में आज से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार यूपीआई एपीआई जैसे चेकिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस और ट्रांजैक्शन रिवर्सल के लिए रिस्पॉन्स टाइम को 30 सेकंड से घटाकर सिर्फ 10 सेकंड कर दिया है। दुनिया के ज्यादातर क्षेत्रों में नागरिकों का सपना होता है कि देश की राजधानी में उनका अपना घर हो। भारत में भी दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले और राजधानी में रहकर काम करने वाले लोगों के मन में अपना घर खरीदने का सपना बना रहता है। ऐसे में लोगों की जमीन और संपत्तियों के दामों में दिलचस्पी बनी रहती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अब अलग हो गए हैं। खबर है कि दोनों ने अब साथ काम नहीं करने का फैसला किया है। फिलहाल इसे लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में बड़े गैंगस्टर्स को ट्रैक कर रही राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की चिंता बढ़ सकती है। सरकारी शिक्षक पदों की वैकेंसी का तलाश कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 1373 सेकेंडरी टीचर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होगी।